हेलो साथियों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। बात करते हैं 18 सितंबर के एग्जाम की, जिसके लिए आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है, जो कि फीमेल के लिए एग्जाम होना है। समझ नहीं आ रहा कि आपका मोटिवेशन कहाँ चला गया। भाई, एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, क्या आप नहीं जानते कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें रखती हैं आपके एक सक्सेस कैरियर के लिए, जो कि आपकी वैल्यू बनाती हैं, आपकी पहचान बनाती हैं, और सिर्फ आपकी ही पहचान नहीं, आपके परिवार की भी पहचान बनाती हैं। जब आप वर्दी पहन करके निकलते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको जाना जाता है कि देखिए यह उनकी लड़की है। जब आप अपने मामा के यहाँ पर जाते हैं, अपने नाना के यहाँ पर जाते हैं, तो आपकी मम्मी के नाम से आपको बुलाया जाता है कि देखिए उनकी लड़की आज पुलिस में है। आप अपने गांव जाते हैं, अपने घर के यहाँ पर रहते हैं, तो आपके पड़ोसी आपको बुलाते हैं कि देखिए उनकी बेटी है और ये पुलिस में है। सो ये सिर्फ आपको ही पहचान नहीं दिलाता है, बल्कि आपके परिवार को भी पहचान दिलाता है। तो एक पहचान जो कि आपको बनानी बहुत जरूरी होती है। ये इसकी नीड की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक फीमेल के लिए सिर्फ हमारा प्रेजेंट ही नहीं, हमारा भविष्य भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। हमसे ही पहचान हमारे घर में और आगे आने वाले भविष्य में होती है, जो कि हम लोग अपने परिवार को पहचान दिला सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य में भी जो कि बाकी लोग हैं और एक जनरेशन जो कि हम आगे बढ़ाने वाले हैं, उसमें भी उनको शिक्षित करने के लिए हम एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। जब हम सिलेक्टेड होते हैं तो सिर्फ हमारे ही लिए ही नहीं कि गर्व की बात होती है, बल्कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वह भी कहते हैं कि देखो उनको, देखो उनकी बेटी आज यहाँ पर पहुंच गई है, पुलिस बन गई है, लड़की ने इतनी मेहनत की थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी मेहनत तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो ऑफकोर्स सभी को ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेहनत को सिर्फ अपनी कोशिशों तक मत रखो, उसको सक्सेस भी करो। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्पीड में कि पता नहीं कहाँ जाना है, बस पानी चल रहा है, आप बहते हुए जा रहे हैं, आपने अपनी नाव को तेज स्पीड में नहीं किया है, तो भाई उसको स्पीड देने की जरूरत है। पानी में तो सभी बह रहे हैं, कौन नहीं बह रहा है? आपके साथ कंपटीशन में कितने लोग हैं आप जानते हैं, बहुत हैं। तो स्पीड एक बनानी जरूरी है ना, पानी के साथ ही नहीं बहना है, स्पीड बनाइए। और स्पीड तब बनेगी जब आप दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जाम तक पहुंचेंगे। 18 सितंबर में बस कुछ ही टाइम बाकी है। और मोटिवेशन की बात की जाए सो क्लासेस में दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग कितने वॉचिंग में आ रहे हैं, सो कितना कम है। तो मतलब आप सिर्फ पढ़ाई अपने आप को धोखा देने के लिए कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बाकी लोगों का तो खैर कुछ नहीं है, पेरेंट्स हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारे पर खर्चा कर रहे होते हैं, तो उनके लिए है कि भाई हमारे बेटी हमारा बेटा पढ़ रहा है, सभी के लिए मैं कहूंगी पढ़ रहा है, लेकिन एक अपने लिए भी तो थोड़ा होना चाहिए ना कि यार कब तक पढ़ना है। जब शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो आती होंगी ना चीजें कि कब तक पढ़ते रहना है, कब तक घर वालों के पैसों पे जीना है, खुद भी तो कुछ करना है ना। तो एक स्लो स्पीड बना करके मत चलिए, ठीक है। 18 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपका। कुछ दिन आप लगातार बहुत कंटिन्यूसली मेहनत करके भी चीजों को बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। करना ही क्या है, बस बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अपने 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए देने हैं। कौन सी बड़ी बात है, कुछ टाइम आप पढ़ाई को दे दोगे, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ भी तो देखो कितनी सक्सेस हुई है। और पढ़ाई के प्रति ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स के लिए ही बात करूं कि मोटिवेशन आज से ही बना है। आप मलाला यूसुफ को देखिए, एक 15-16 साल की लड़की जिसे कि अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, इतना उसे अपनी पढ़ाई से लगाव था, क्योंकि उसको अपनी एक पहचान बनानी है, उसे शिक्षित होना है। और शिक्षा कितना मानसिक विकास करती है ये आप सभी जानते हैं। मैं भी बिल्कुल इस चीज को समझती हूँ, मैं स्टूडेंट रही हूँ और आज मैं टीचर हूँ, ठीक है। मैं कभी जिसे कि जीके का जी या के नहीं पता था, आज मैं टीचर हूँ। सो मेहनत ही तो, सभी चीजें मेहनत के ही बल पर होती हैं। आप मेहनत कीजिए, चीजें मुश्किल नहीं होती। एक अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आपका भविष्य, अपना भविष्य जरा देखा क्या कीजिए कि आपका जो भविष्य होगा उसमें आपको वर्दी में आपको आपके नाम, मतलब बकायदा आपको एक पुलिस कि भाई पुलिस में है लड़की, उस तरह से आपको बुलाया जाएगा। और घर में, खैर घर में तो इज्जत की बात करें तो अलग ही होती है कि भाई आज हमारा बेटा या बेटी आने वाली है, चलो उसकी पसंद की बनाए। जनरली मेरे लिए भी होता है बिल्कुल कि मैं अगर कुछ टाइम बाद घर में जाती हूँ तो कि भाई क्या खाना है, तू पतली हो गई है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो वो लाड प्यार भी एक अलग ही होता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको मैं बात करूं तो
लड़कियों के लिए भविष्य में पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ हमारे पास तक ही नहीं रुकती, हमें आगे भी डिलीवर करनी होती हैं, आगे आने वाली जनरेशन को भी डिलीवर करनी होती हैं। अगर आप खुद ही सक्सेस नहीं हैं, ठीक है, खुद ही बस आपने छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब की जो हमने तैयारी करी 1-2 साल तक हमने तो बहुत अच्छे से करी थी, नहीं निकला तो किस्मत में नहीं था। अरे भाई, किस्मत बनाई जाती है। आप क्या अपने बच्चों को कहोगे कि मैंने 1-2 साल तक तैयारी की थी, तू कर, तू जरूर निकालेगा। मतलब वो कहेगा कि मम्मी आपसे तो निकला नहीं था। आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं। जब आप खुद पुलिस में होंगे ना, तो आप कहेंगे कि देख मैंने मेहनत करके निकाला था, तो तू भी निकाल। तो वो ये सोचेगा कि यार उस टाइम पे हमारी मम्मी ने इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके ये जॉब ली थी, तो मुझे तो आगे लेना ही है। और सिर्फ मतलब यहाँ तक ही चीजें नहीं रुकती हैं। मैंने कहा ना, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सभी में आपकी पहचान बनती है। तो चीजों को सीरियस लीजिए और पढ़ाई कीजिए। कुछ ही दिन की बात है, मुश्किल से 16-17 दिन की अगर मैं कुल मिलाकर के बात करूं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, जितनी आप लोगों से हो सके। देखो, अपने आप से पूछो, आप क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि क्या तूने आज 100% तैयारी की है। अगर आपको लगता है हाँ 100% तैयारी की है तो ठीक है, और अगर नहीं लगता है ना, तो रिजल्ट के लिए ना तैयार रहना, ठीक है। चलिए खैर, बाकी मिलते हैं क्लास में। आपको बस यही थोड़ा मोटिवेशन था कि ताकि आप पढ़ें। जो सो गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव कीजिए। कुछ दिन की बात है और उसके बाद आराम ही आराम है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड ऑल दी बेस्ट।